ठीक है। इसमें ये बताइएगा कि जिस तरह आप टर्की गए और उधर आप बता रहे हैं, तो उनका अपना नोज़ेमा की किस तरह की है उसकी ट्रीटमेंट, और किस तरह वो उसको हैंडल कर रहे हैं, क्या रेशो है वहाँ वो बता रहे थे कि हमारे इसमें जो है ना 45% हमारा भी है, प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा था कि हम एक फ्यूजिलिन फ्यूजिलिन ठीक है, वो स्पेलिंग क्या है? फ्यूजिलिन, हाँ उन्होंने सही लिखा है, FUGILIN, फ्यूजिलिन। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इवन के टर्की में भी अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं हम कनाडा से मंगवाते हैं। अच्छा, सही, ठीक है, हमारा कनाडा से आता है, तो वो हम यूज़ करते हैं, फ्यूजिलिन केमिकल। और हमारे यहाँ जो अवेलेबल है उसमें हल क्या है? जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें हल क्या है? उसमें हल जो है आप कर सकते हैं कि सबसे पहले हाइजीनिक कंडीशन है आपकी हाइव की, और मक्खियों को भी जैसे मैंने बताया कि क्लोज रखना। ठीक है, और मक्खियों को साफ पानी की अवेलेबिलिटी, और जो आप शुगर सिरप बना रहे हैं उसको आपने कभी भी जो है ना गंदे पानी में नहीं बनाना। जो ये मतलब बी कीपर जो है ना खाल से भी ले लेते हैं, नहर कोई पास है उससे केन भर लाए, ठीक है, उसी में चीनी घोली और पिला दिया। ठीक है, और हमेशा जो है पानी को ख़ास तौर पे सर्दी में तो हम करते हैं गर्म, लेकिन गर्मी में भी पानी को आपने गर्म करना है, उसके अंदर मिक्स करके चीनी, फिर उसको ठंडा करना है, फिर उसको पिलाना है मक्खियों को। ठीक है, और कभी भी गर्म शीरा जो है नहीं देना। अच्छा, इसमें हम अभी बात जिस तरह नोज़ेमा की कर रहे थे, तो क्या आप समझते हैं कि अगर बी कीपर्स जो हैं वो अपने हनी के इतना मिकदार उसमें रहने दें छतों में कि जो कि मक्खियों की ज़रूरत होती है, तो हम नोज़ेमा से उसको अच्छी तरह उसका इदराक कर सकते हैं? हाँ जी, उससे बच सकते हैं। हमारा जो ख़ास तौर पे बाहर के बाद जून जुलाई में, ये अपना जून जुलाई के जुलाई में ख़ास तौर पे मैक्सिमम नसीमा हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड की है, इस लास्ट ईयर 2019 में रिकॉर्ड की है। उसकी जो मेन रीज़न ही यही थी कि जो बी कीपर हजरात थे जिनकी अपायरी से हमने लिया, उन्होंने ब्रूड के ऊपर जो थोड़ा बहुत हनी सील जो रहना चाहिए फॉर आफ्टर सीज़न जो है फ्लो के बाद जो टाइम है उसके लिए बच्चों की खुराक के तौर पे, वो भी उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया होगा। और उनकी अप्रोच ये थी कि हम शीरा दे के, शीरा सस्ता पड़ता है, शहद निकाल के बेचना ज़रा महंगा है, तो इसलिए बी कीपर लालच में आ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसके 5-6 हज़ार किसी कॉलोनी का लॉस भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन उसको चाहिए कि जो ब्रूड के ऊपर जो है ना उससे आपने शहद नहीं लेना, ख़ास तौर पे जो सील ब्रूड के ऊपर आपका जो सील हुआ है नहीं, वो उनकी खुराक है। लेकिन अगर आप वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर कहेंगे मैं चीनी दे दूँगा, तो उससे फिर इम्यूनिटी बढ़ती है और इसकी नसीमा के ख़ास तौर पे बेरी से पहले आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट में एक जो आपने नोज़ीविट जो हल में से है, पायोडीन भी लगाना है, पायोडीन भी गेट पे लगा देते हैं, रुई, डेटॉल की रुई। हाँ, ये जो है इसका ये नहीं कह सकते कि आप उसके जरासीम उससे स्पोर ख़त्म नहीं हो सकते उससे। ठीक है, वो आप ये तो कह सकते हैं कि वो जो हाइव में आ रही है जा रही है, अगर एक इन्फेक्टेड है तो दूसरी को वो स्पोर ट्रांसफ़र ना हो, ये तो उससे हो सकता है थोड़ा बहुत। सही है। लेकिन अगर एक गई है और दूसरी फिर उस पर कितनी देर तक वो आपका काम करेगा? इसमें अवेलेबल मेथड में क्या बेस्ट मेथड है इसका? बेस्ट मेथड ये है कि आपने फीडिंग इसकी साफ पानी से, जैसे मैंने बताया, साफ पानी से करें, साफ पानी से, और हमेशा गर्म पानी आपने नहीं पिलाना। ठीक है, और दूसरा जो है आपने कंसनट्रेट सोल्यूशन देना है। ठीक है, ये जो लोग पतला सोल्यूशन देते हैं उससे भी नोसीमा फैलता है। सही। ठीक है, कंसनट्रेट मतलब है कि 1/1 का। नोज़ीविट जो नोज़ीविट या लाइजोविट है, हाँ लाइजोविट, ठीक है, लाइजोविट जो है वो सिर्फ आपके जिसे कहते हैं कि जो वाइटामिन्स हैं या मल्टी वाइटामिन्स मिले उसको एज ए बूस्टर है वो। ठीक है, वो ना ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो भी हम मतलब है कि रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ बाहर के सीज़न में ही आप लाइजोविट, वो कितनी क्या डोज जो नोज़ीविट की, ऑफ सीज़न में आप लाइजोविट सिरप है, ठीक है, उसको आपने
एक केन में उसके जैसे कहते हैं कि आप 50 ml डालना है आपने। 50 ml इन 1 लीटर। एक केन हमारा होता है 30 kg का। 30 kg का। 30 kg का, ठीक है। 30 kg सोल्यूशन में 30 kg सोल्यूशन में 50 ml का जो है ना आपने 100 ml की बोतल होती है 200 ml की, तो आपकी वो 3 से 4 केन में मतलब है कि एक बोरी के शीरे में एक बोतल वो चलती है। सही सही।